अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है साइंसी ऐजादात, जो कि सफ़ा नंबर 78 पर है। तो चलें सफ़ा नंबर 78 खोलें। साइंसी ऐजादात। बच्चों ज़रा सोचिए कि अगर इस दुनिया में बिजली के बल्ब ना हो, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स ना हो, टीवी ना हो, गाड़ियाँ ना हो, हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियाँ भी ना हो, तो हमारी ये दुनिया कैसी लगेगी और हम कितनी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। आज हम दुनिया में जितनी तरक्की होती देख रहे हैं, ये सब साइंस ही की बदौलत है। ये साइंस ही की वजह से आज इंसान चाँद तक जा पहुंचा है। तो आज हम सबक में 4 चीज़ें पढ़ेंगे: टेलीफोन, टेलीविज़न, हवाई जहाज़ और बल्ब। टेलीफोन के ये सारी चीज़ें साइंसी ऐजादात हैं। साइंस ही की वजह से ये बनाई गई हैं और इनके बनाने वालों को मौजूदीन कहा जाता है। तो टेलीफोन के मौजूदीन हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और टेलीविज़न के मौजूदीन हैं जॉन लॉगे बैरेट। हवाई जहाज़ 2 भाइयों ने मिलकर बनाया, जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। और बल्ब के मौजूदीन हैं थॉमस एल्वा एडिसन। ये 4 चीज़ें हैं और इनको बनाने वाले मौजूदीन कहलाते हैं। तो आज मैं इन चारों में से आपको बिजली के बल्ब बनाने वाले की स्टोरी सुनाऊंगी। थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन की पैदाइश 11 जनवरी 1874 में हुई और उन्होंने बल्ब की ऐजादात 31 दिसंबर 1879 में की। एक उस्ताद ने एक बच्चे की वालदा को अपने स्कूल में बुलाया। उस्ताद ने कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्जी समझा लो, जैसा मर्जी करवा लो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो सारा दिन क्लास में सोया रहता है और कोई काम नहीं करता। उस्ताद ने उस बच्चे की माँ की बहुत बेइज्जती की और कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और ले जाके कोई काम करवाओ, ये कभी नहीं पढ़ सकता। उसकी माँ उसे घर ले आई और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता था। उस बच्चे के आसपास वाले बच्चे और लोग उसे बेवकूफ समझते थे। इसकी उम्र 12 साल थी और इसने स्कूल को अलविदा कह दिया था। बाद में अखबार के साथ साथ इसने सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। थॉमस एडिसन ये बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने पैसे मिलते थे ये किसी नए एक्सपेरिमेंट में खर्च कर देता था। चूंकि इसका सारा दिन गुजरता था ट्रेन में सब्जियां और अखबारात बेचने में, तो ये ट्रेन के खाली डब्बे में अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दफा इसका एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसके मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पे एक ऐसा थप्पड़ मारा कि इसको सुनाई देना कम। उसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसका ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई। इसने अपने मालिक को कहा कि क्या मैं मशीन चेक कर सकता हूँ? तो मालिक ने डरते डरते से इजाजत दे दी कि चलो कर लो चेक, तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। इस अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी। इसका मालिक बेतहाशा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसने सारी मशीनों की जिम्मेदारी इसे दे दी कि थॉमस साहब अब तुम संभालोगे सारी मशीनें। इसने मशीनों पे तजर्बे कर करके बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था। अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई। इसकी ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। ये लोगों को कहने लगा कि मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे थे। उनको पता तो था कि ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट तब्दील नहीं कर पा रहा था बिजली को रोशनी में। अब ये उस वक्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा कि ये पक्का पागल हो गया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कर नहीं पा रहे, और सिर्फ 3 माह ये स्कूल गया था। अब इसने बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी 9999 कोशिश की, अलग अलग बल्ब बनाए, लेकिन सारे ही नाकाम हो गए। फिर इसने आखिरी बल्ब 10,000वीं दफा बनाया तो ये कामयाब हो गया। ये